बहुत पुरानी बात है। गोलपुर नाम के एक राज्य में महाराज ढोलक सिंह राज करते थे। महाराज का दिल सोने जैसा था, लेकिन उनका दिमाग थोड़ा भुलक्कड़ किस्म का था। वो इतनी जल्दी चीजें भूलते थे कि कभी कभी तो अपनी पत्नी को ही चाची जी कहकर प्रणाम कर लेते थे। उनकी इस आदत से पूरा राज्य परेशान भी था। एक दिन सुबह सुबह महाराज नहाने के लिए अपने शाही स्नान घर में गए। उनके नौकरों ने बाल्टियों में गुलाब जल और चंदन का पानी भरा। महाराज ने अपने शरीर पर ढेर सारा साबुन रगड़ना शुरू किया। उन्होंने इतना साबुन लगाया कि उनके सिर से पैर तक सफेद झाग ही झाग हो गया। वो बिल्कुल एक चलते फिरते सफेद भालू लग रहे थे। तभी अचानक महल के बाहर ढोल नगाड़े बजने लगे। महाराज को अचानक याद आया, या कहें कि गलत याद आया, कि आज तो उनके राज्य में पड़ोस के देश के राजदूत आने वाले हैं। अब भुलक्कड़ महाराज ये भूल गए कि वो अभी नहा रहे हैं और उनके बदन पर झाग लगा है। वो वैसे ही बिना पानी डाले झाग लपेटे हुए सीधे अपने राज दरबार की ओर चल दिए। जब महाराज दरबार में पहुंचे तो वहां सन्नाटा छा गया। वजीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। सेनापति ने अपनी तलवार गिरा दी। महाराज बड़े ठाठ से अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। झाग उनकी मूंछों से टपक कर उनकी महंगी रेशमी पोशाक पर गिर रहा था। महाराज ने वजीर को देखा और बोले, वजीर जी, आज दरबार में इतनी शांति क्यों है? क्या सब हमारी नई सफेद पोशाक देखकर दंग रह गए हैं? वजीर ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, महाराज, ये पोशाक नहीं है, ये तो साबुन का झाग है। आप नहाना भूल गए हैं। महाराज बोले, अरे वजीर, तुम भी क्या बात करते हो? ये तो दिव्य बादल हैं जो स्वर्ग से सीधे हमारे ऊपर उतरे हैं। हम आज साक्षात भगवान लग रहे हैं, है ना? दरबार में मौजूद लोगों की सांसें रुक गई। तभी एक और कांड हो गया। महाराज ने अपनी कमर पर हाथ मारा और चिल्लाए, अरे, मेरी सोने की जादुई छड़ी कहाँ गई, जो हमारे पुरखों ने हमें दी थी? दरअसल महाराज ने सुबह उस छड़ी को दातून समझकर खिड़की से बाहर बगीचे में फेंक दिया था। महाराज चिल्लाने लगे, चोरी हो गई। इस दरबार में कोई चोर छुपा है जिसने मेरी छड़ी चुरा ली। पूरा दरबार डर गया। तभी वहां राज्य का सबसे होशियार युवक चोली आया। चोली ने महाराज की हालत देखी और समझ गया। चोली ने कहा, महाराज, घबराइए मत, मेरे पास एक बोलने वाला गधा है। वो गधा चोर की पहचान कर लेगा। चोली ने महल के अस्तबल से एक बूढ़ा गधा मंगवाया और उसे एक अंधेरे कमरे में खड़ा कर दिया। चोली ने गधे की पूंछ पर ढेर सारा काला रंग और कालिख लगा दी। उसने दरबार के सभी मंत्रियों और सेनापतियों से कहा, बारी बारी से इस अंधेरे कमरे में जाओ और गधे की पूंछ पकड़कर जोर से बोलो, मैंने चोरी नहीं की है। अगर चोर ने पूंछ छुई तो गधा उसे लात मारेगा और जोर से चिल्लाएगा। अब खेल शुरू हुआ। सारे मंत्री डरे हुए थे। एक एक करके सब कमरे में गए और बाहर आए। असली चोर तो खुद महाराज ही थे, जिन्होंने अपनी जादुई छड़ी बगीचे में फेंक दी थी। जब सब बाहर आए तो चोली ने कहा, अब सब अपने अपने हाथ महाराज के सामने ऊपर करो। जब महाराज ने देखा कि सबके हाथ काले हैं, क्योंकि सबने काले गधे की काली पूंछ पकड़ी थी और गधे ने किसी को लात नहीं मारा था, महाराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। महाराज बोले, जब गधे ने किसी को लात नहीं मारा तो इसका मतलब है कि तुम्हारा गधा बहरा है या तुम झूठ बोल रहे हो? चोली बोला, महाराज, ये गधा आपका ही अस्तबल का गधा है। महाराज ढोलक को बहुत गुस्सा आया। उनका मन किया चोली को सूली पर चढ़ा दूं। महाराज ढोलक की जादुई छड़ी चोरी हो जाने के गम में महाराज ढोलक ने संन्यास ले लिया और स्टोरी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में।